हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टैरो कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप परेशान हैं या जिस भी व्यक्ति से आप मोहब्बत करते हैं लेकिन अभी कुछ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। प्यार तो आपने किया, वक्त भी स्पेंड किया, अपने पार्टनर को सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर अगर आपको नहीं समझते हैं या फिर आप उनको नहीं भुला पा रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। आपके पार्टनर जो है वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सिंगल, मैरिड, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। सबके लिए रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन यानी कि सभी राशि इसमें आ जाती है, साथ ही साथ टाइमलेस है। तो जो भी रेजोनेट होता है ना वही लीजिए, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ जाएगी इस रीडिंग में। तो जो भी आपको लगता है कि आपका सिचुएशन है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेकर जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, करियर, हेल्थ या जो भी इश्यूज हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप करके वहाँ पर रीडिंग बुक कर सकते हैं, जो कि पेड होता है, फ्री नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हैं, आज उनके पर्सन, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी में। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना, अपनी तरफ तो किया, आपको प्यार दिया, फीलिंग्स जगाई, सब कुछ ये पर्सन ने किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये पर्सन शादीशुदा है, या आपको ऑलरेडी पता था कि ये ऑलरेडी पर्सन शादीशुदा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन को प्यार नहीं मिल रहा था, आपकी ज़िंदगी में आए, आपको प्यार दिया, और जैसे ही उनको फील हुआ या मन भर गए या पर्सन आपसे थोड़े से दूर हुए या फैमिली को लेकर बहुत सीरियस हो गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि ये पर्सन को रिश्ता आया, आपके पार्टनर को, दोनों अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कि इनकी फैमिली जो है वो चाहती है कि इनकी अरेंज मैरिज हो, ना कि लव मैरिज। अगर इन्होंने बात भी की है अपनी शादी के बारे में, आपके बारे में, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये पर्सन फिर भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं, और ये अचानक होगा, सडनली होगा। अचानक ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। आपको समझ में नहीं आता, रास्ता नहीं दिखाई देता कि क्या आपको करना चाहिए, अगला कदम आपको क्या उठाना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते होंगे, मैनिफेस्टेशन करते होंगे, इस पर्सन को याद करके आप कुछ ना कुछ रेमेडी भी करते होंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि 12 नंबर का कार्ड है। तो मुझे यही लगता है कि दिसंबर तक चीज़ें सही हो सकती है, या 2 महीने के अंदर कुछ चीज़ें सही होंगी, यानी कि नवंबर दिसंबर में चीज़ें सही हो सकती है। आपको विश्वास है, आपके प्यार के ऊपर विश्वास है कि ये पर्सन वापस आएंगे, आपका साथ, आपको भुलाना या फिर आपका साथ छोड़कर ये पर्सन खुश रहेंगे, ये भी आपको पता है कि नहीं रह सकते। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको उनको जैसे कि भुलाना नहीं है, आपको प्यार देना है, आपके साथ रिश्ता भी रखना है, आपके साथ कंटिन्यू करना है, चाहे किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो। अगर उनकी फैमिली भी नहीं मानती है तो भी ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं जिंदगी के सफर में। अगर इनको ज़बरदस्ती आपसे किसी ने अलग किया है तो ये पर्सन उस बंधन से निकलकर आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आते हैं, और ये कुछ 12 दिन में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 12 घंटे में आपको इस पर्सन की तरफ से एटलीस्ट कॉल मैसेज आएगा। यहाँ पर मुझे आप कॉल मैसेज मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आता है। इन्फिनिटी सिंबल है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है ना कि इस पर्सन से मेरा कुछ तो नाता है।
मतलब ये पर्सन इतने स्पेशल क्यों है? मेरे ज़िंदगी में इतने सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे और भी कलीग्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, इसके पहले भी फ्रेंड्स बने होंगे आपके। लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल लगते हैं और इनको भुलाना या फिर इनसे बात ना करना, इनको अवॉइड करना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है आपके लिए। आपको फ़र्क पड़ता है। मतलब ये पर्सन अगर दूर जाते हैं, आपसे बात नहीं करते तो फ़र्क पड़ता है। तो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है कि वो आपसे अगर दूर चले गए हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी यादों में खोए हुए हैं। वापस आने की तैयारी भी है और वापस आने की एनर्जी भी है। तो सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पर यही लगता है, इसलिए मैंने कहा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन में ही ऐसा होता है कि जितना आप तड़पते हैं उस पर्सन के लिए, वो भी आपके लिए उतना ही तड़पते हैं या फिर आपको याद करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स जो है ना, ये कहने की कोशिश करते हैं कि अभी ये पर्सन किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं, जहाँ पर उनको आपको चुनना है या फिर थर्ड पार्टी को चुनना है, जिसमें वो थोड़ा-सा जगल कर रहे हैं, थोड़े से परेशान हैं, थोड़ा-सा वक़्त माँगते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन आपका प्यार जीतेगा, ऐसा आपको भरोसा है। आप स्ट्रांगली जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उतना ये पर्सन पॉज़िटिव होकर सही सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके फ़ेवर में होगा। इसलिए तो नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि इनके विचार बदलेंगे। आपकी तरफ आने का सोचने वाले हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, अचानक कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अगर बहुत टाइम से ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, अचानक अनब्लॉक करके ये हाय हेलो मैसेज भेज सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी। मतलब अभी तक आप रो रहे थे ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पर्सन आपको हँसा सकते हैं या खुशी दे सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन को भी पता है कि उनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, ब्लॉसम हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, हैप्पीनेस आएगा, जिसका आप इंतज़ार बेसब्री से करते हुए मुझे नज़र आते हैं। और कुछ कार्ड्स लेंगे, कार्ड शफल करते वक़्त प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए, ताकि एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें। फूल की एनर्जी इस रिश्ते में बहुत उतार-चढ़ाव रहे हुए हैं। हो सकता है कि सँभल कर आपने कदम नहीं रखा, यानी कि आपको जैसा लगा ना, आप चलते गए इस रिश्ते में, लेकिन आगे कठिनाइयाँ होंगी, ये आपने नहीं सोचा, या ये फिर पर्सन आपके ज़िंदगी से अचानक आपको ब्लॉक करेंगे, अचानक आपसे दूर चले जाएँगे, अचानक आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देंगे। इसके बारे में आपने कुछ भी सोचा नहीं, जो कि अभी आपको तकलीफ़ दे रहा है। सोच समझ कर अगर आप कदम उठाते, इनसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाते, बिना कमिटमेंट के, तो ये सब नहीं होता ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, यानी कि सीरियस कुछ भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। तो ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है अपनी धुन में चल रहे थे और इसमें ऑन ऑफ सिचुएशन भी रहा है, फिर भी आपने जैसे कि एडजस्ट करने की कोशिश की है इस पर्सन के साथ कि चलो मैं इनसे प्यार करती हूँ या करता हूँ और मुझे इस पर्सन के साथ खुशी मिलती है, भले वो मुझे कमिटमेंट दे या बहुत टाइम लगाएं या फिर कोई आएगा हमारे बीच, अगर ये शादीशुदा है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इनसे प्यार मिलता है या मुझे इनके साथ खुशी मिलती है, ऐसी आपकी सोच भी मुझे दिखाई देती है। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि फिर से न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि फुल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। लेकिन इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी आपको मिलना बहुत ही ज़रूरी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, आपको भरोसा है आपके प्यार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार कार्ड्स आए हैं ना, एक है फूल का, एक है मैजिशियन का, यही कहता है कि आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है और ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे या धोखा नहीं देंगे, ऐसा आपका दिल कहता है और आप अपने दिल की सुनते हैं और करते हैं, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है ये कार्ड्स को देखकर। ज़रूर थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक-दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। प्यार है लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, दिल तोड़ देते हैं आप अपने पार्टनर का गुस्से में आकर, या फिर वो आपका कुछ ऐसे कह देते हैं शब्द जो कि आपसे सहन नहीं होते हैं और आपको तकलीफ़ देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है कि आपके माँ अपनी माँ के करीब बहुत ज़्यादा है, अपनी बड़ी सिस्टर, बड़ी बहन की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं, चाची या फिर दादी हो सकते हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मुझे लव मैरिज पसंद नहीं है, हमारे घर में लव मैरिज के लिए परमिशन नहीं है, तो ये पर्सन थोड़े से रुके हुए हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ उनको रिश्ता तोड़ना है या आपको धोखा देंगे और उनकी मनचाहे पर्सन से शादी करेंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी बंधन में बाँधने की अगर इनको कोई कोशिश करेगा, इतने ही तेज़ी से ये पर्सन उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आती, आपके पार्टनर को भी नींद नहीं आती, क्योंकि फासले बहुत हैं, दूरियाँ बहुत हैं और ऐसा कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में अचानक सा जो कि आपने नहीं सोचा था। बहुत सारी चीज़ें जो कि रात की नींद आपकी उड़ गई, बहुत सारा बुरा वक़्त या बुरा टाइम अभी आप फेस कर रहे हैं। और आपको ये सहन नहीं होता है, ओवरथिंकिंग इश्यू या फिर जो टेंशन है आपका या फिर जो बुरे सपने आते हैं इस पर्सन के बारे में कि वो छोड़कर किसी और के साथ शादी की, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। साथ ही साथ ये ट्रॉमास आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया या हो सकता है कि वो जो वादा किया है आपसे वो नहीं निभा सके, तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव सोच है पर्सन की, मुझे लगता है आपको लेकर, कि अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं देना था, तो इस रिश्ते में उनको भी लगता है कि नहीं जाना था, इतने आगे तक बढ़ना नहीं था, या फिर एक कैजुअल फ्रेंडशिप रख देते या कैजुअल रिलेशनशिप रखते। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे की आदत भी हो चुकी है आप दोनों को और उनके बिना आप खुश नहीं हैं, वो भी आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन कोई आपको अलग करने की भी कोशिश करता है, वो भी उतना ही सच यहाँ पर मुझे नज़र आता है, क्योंकि आपको कोई अलग करने की कोशिश, ये 2 कार्ड्स कहते हैं यहाँ पर, एक तो 2 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन आपको विश्वास है कि आपका प्यार जीत जाएगा, आपका कोई ये टाइम पास वाला रिश्ता नहीं था या फिर पर्सन के साथ आप रहे हैं इतना वक़्त, तो आपको पता है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, क्या उनको अच्छा लगता है। इनके ऊपर एक विश्वास अभी भी आपका है कि वो आपको धोखा नहीं देंगे। हर्मिट, देखा आपने 99 नंबर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। एक तो सितंबर की एनर्जी हो सकती है, 9 नंबर आपकी बर्थ डेट, आपके पार्टनर की बर्थ डेट या सितंबर में आप दोनों में से किसी का बर्थडे भी हो सकता है। ये पर्सन रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फँसे हुए हैं, स्टक सिचुएशन है। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है ना कि पर्सन आपको भूल गए हैं और आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप देख सकते हैं ये पर्सन अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छा जॉब करते हैं, अच्छे पढ़े-लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे मुकाम पर हो सकते हैं, लेकिन लव लाइफ में कहीं न कहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और अकेले पड़े हुए मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन रास्ता ढूँढ रहे हैं जो कि आपकी तरफ जाएगा और उनको पता है कि आप भी उनका वेट कर रहे हैं। तो एक दूसरे की फीलिंग्स को तो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ फैसले नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर से, या हो सकता है कि जैसा वो चाहते हैं उनको आप कुछ नहीं दे सकते या आप नहीं कर सकते जैसा वो चाहते हैं। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर लगता है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दूरियाँ हैं ना, वो सहन नहीं हो रही दोनों को तकलीफ़ होते हुए मुझे नज़र आता है। कहीं न कहीं पर्सन भी अटके हुए हैं और ये अटके हुए हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपकी रातों की आपको नींद नहीं आती है, परेशानी होती है। इनके बारे में आपको बुरे सपने आते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, ख़याल है इस पर्सन का। आप इनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते और वो भी आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। लेकिन कुछ तो वजह है इस जैसे कि सिचुएशन में, जहाँ पर आपके पार्टनर को ना चाहकर भी आपसे दूर रहना पड़ा है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ वजह है, ऐसी कुछ बात है जिसकी वजह से ना चाहकर भी आपके पार्टनर को आपसे थोड़ा-सा दूर रहना पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं फिर से आपको रिपीट करके बोलता हूँ कि ये पर्सन ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह सकते। कार्ड्स शफ़ल करते वक़्त अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिए। कार्ड अपने आप गिरा है, देखते हैं कौन-सा लकी कार्ड आपके लिए आया हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए लकी कार्ड तो है नहीं इतना कुछ ख़ास। यहाँ पर एक टीम वर्क को तो दर्शाता है, लेकिन क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर दिखाई देते हैं। 3 नंबर का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली की यहाँ पर मुझे लगता है कि रज़ामंदी नहीं है इस रिश्ते के लिए, फैमिली खिलाफ हो सकती है, फैमिली से बातचीत मुझे नज़र आती है, या फिर आपकी फैमिली आपको मूव ऑन करने के बारे में बोलते हुए मुझे नज़र आते हैं कि कब तक इंतज़ार करोगे? क्योंकि आपकी हालत, आपकी फैमिली होती है ना जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है।
बाकी लोग तो छोड़ेंगे, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं ना, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर मुझे वही लगता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है आपको लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी ओवरथिंकिंग को लेकर। आप जो हो सकता है कि ये लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं आपके लिए और आप मना कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के लिए। लेकिन क्या है ना, आप दोनों का दिल एक-दूसरे के अंदर अटका हुआ है, जो आप ही दोनों फ़ील कर सकते हैं। कोई और तीसरा इंसान नहीं समझ सकता कि आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या आपके ऊपर क्या बीत रही है, ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही जानते हैं। कोई और नहीं जान सकता इसे, या कोई और फ़ील नहीं कर सकता। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो पर्सन की है, लेकिन कोई उनको रोकते हुए नज़र आता है या मैनिपुलेट करते हुए नज़र आता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लकी नंबर्स की बात करेंगे। लकी नंबर 1 है यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट जो लकी नंबर है वो है 12 नंबर, जो कि आपके लिए लकी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर लकी नंबर जो आपके लिए है वो है 13। राशि जो यहाँ पर आई हुई है उसमें है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद जो राशि यहाँ पर आई हुई है, ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड में सभी राशियाँ 12 राशियाँ आ जाती है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड में सभी यहाँ पर जैसे कि एनर्जीज हैं, तो मैजिशियन कार्ड यानी कि सभी राशियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ कार्ड्स लेकर क्लैरिफाई कर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स, यानी कि देखिए ऊपर जो प्रॉब्लम्स है ना, नीचे सभी सॉल्व होते हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब थोड़ा वक्त आपको रुकना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में ही चीजें बदलती है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, सभी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आप देख सकते हैं चैरियट का कार्ड है। अच्छी तरह से देखिए, चैरियट का कार्ड एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर है। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ना आपका इंतज़ार मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इंतज़ार कर करके थक चुके हैं। यहाँ पर ये भी लगता है आपको कि आपको सीधी-सीधी बात नहीं बताते हैं आपके पार्टनर कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो। ना ही आपको छोड़ रहे हैं, आपको वेटिंग में रखा है ये पर्सन ने, और किसी की बातों में भी आते हुए नज़र आते हैं। ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और कहीं न कहीं आपकी बातों में खोए हुए हैं, आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं। बचपना हरकतें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। एक तो ये पर्सन की उम्र ही कम हो सकती है, जिसकी वजह से फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए। मतलब आपसे ज़्यादा उनकी एज हो सकती है, या उनकी कम एज हो सकती है, आपकी ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से फैमिली खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर वो सिंगल, आप मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि आपसे प्यार करते हैं। आप एक मैरिड हो और आप एक सिंगल से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। हो सकता है कि आप डिवोर्सी भी हो, मैरिज होकर आपका डिवोर्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डिवोर्स की एनर्जी भी है, तो डिवोर्स हुआ है ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, 100% आएँगे यहाँ पर, क्योंकि फिर से 12 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ये पर्सन ने बहुत कुछ हासिल किया है, मैनिफेस्टेशन जो है ना वो काम कर गया है इस पर्सन का। कुछ सपने हो सकते हैं पर्सन के, कुछ अचीव करना चाहते थे, अच्छा जॉब चाहिए होगा, या फिर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे पर्सन, तो वो हो चुका है। बहुत सारी खुशियाँ इस पर्सन की ज़िंदगी में आई, लेकिन जो मेन खुशी है वो आपके साथ जुड़ी हुई है, जो कि अभी तक ये पर्सन नहीं हासिल कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सैड एनर्जी है। पर्सन के पास सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन सैड एनर्जी अभी भी है। ये आपका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपके पार्टनर को इंतज़ार है आपका, या आपकी आप ना होने का वो जो गम है ना, ये यहाँ पर उनके चेहरे पर साफ-साफ छलकता हुआ मुझे नज़र आता है कि कहीं न कहीं उनका वो अधूरापन, एम्प्टीनेस यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप नहीं हो। सब कुछ है उनके पास, सब लोग हैं उनके पास, लेकिन जिनसे वो प्यार करते हैं, यानी कि आपसे प्यार करते हैं, आप नहीं हो उनके साथ, ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इसकी वजह से इनको टेंशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड आ चुका है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये पर्सन आपके साथ
जैसे कि रियूनियन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ब्लॉक सिचुएशन है तो अनब्लॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपके जो सेव्ड किए हुए जो पिक्चर्स हैं या वॉइस मैसेजेस हैं, आपने जब जब कॉल किया है तो कॉल रिकॉर्ड हो चुका है उनके मोबाइल में, तो वो सुनते हैं आपकी बातें। मतलब आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैंने क्या कहा। हो सकता है कि कुछ गलतफ़हमी होती है और किसी-किसी के मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग होता है या कॉल रिकॉर्डर होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि कॉल रिकॉर्ड हुआ है उनकी मोबाइल में, ऐसा मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर लगता है। मेरी साइकिक एबिलिटी यही कहती है कि जो आपने बात की है ना, उसे वो सुनने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर गलत हुआ, मैं या आपकी गलती है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि उनको पता चला है कि कहीं न कहीं आपकी गलती नहीं थी और उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर होते हुए मुझे नज़र आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। यानी कि अच्छी तरीके से अच्छा जॉब ढूँढ रहे थे या फिर हो सकता है कि ये कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन हासिल तो कर लिया। जैसे कि ये 2 कार्ड्स आप देख सकते हैं, हासिल कर लिया बहुत कुछ, लेकिन अधूरापन अभी भी है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। यानी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनके लिए रिश्ते लेकर आए हैं और ये पर्सन ने आपके बारे में बात की है, तो उन्होंने नामंजूरी दी है वहाँ पर, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर रहे हैं और किसी के साथ। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। पर्सन अचानक ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग को दर्शाता है, एज ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग को दर्शाता है। तो ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या पर्सन गुस्से में आकर आपसे दूर चले गए हैं, जहां पर आप इंतजार करते करते थके हुए हैं। तो ये इंतजार जल्दी खत्म होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। ओवरऑल एनर्जी अगर देखे जाए तो ये पर्सन पछता रहे हैं, मतलब इन्होंने जो डिसीजन लिया ना वो बहुत ज्यादा गलत था। आपको समझ नहीं सके ये पर्सन, हो सकता है कि आपको हर्ट किया, खुद भी हर्ट हो गए। ये पर्सन का दिल तो टूटा लेकिन आपका भी तोड़कर चले गए, आपका विश्वास तोड़ा इस पर्सन ने। कुछ ऐसी बातें कही होंगी या गुस्से वाले हो सकते हैं ये पर्सन, जो कि गिल्टी फील करते हैं, आपका सामना नहीं कर सकते, अभी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाहते आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्यार खत्म हो गया, रिश्ता खत्म होकर ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। इनको आपके साथ ही वापस आना है, आपके पास ही वापस आना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चैरियट का कार्ड है। तो अभी वेटिंग है, आगे चीज़ें बदलेंगी, सब कुछ सही होगा। जो आपका सपना दोनों का है वो पूरा होते हुए नज़र आता है मुझे। अगर पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा, तो यही पर्सन है जो सब कुछ आगे जाकर सही कर सकते हैं। ये अपना जो नेचर है ना उसे चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अपनी दिल की बात मानते हैं, तो ये अपनी दिल की बात ही सुनेंगे और इनका दिल आपके लिए ही धड़कता है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली की कोशिश अगर है आपको दूर करने की या कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये पर्सन ने जैसे कि डिवोर्स के लिए फाइल किया था, डिवोर्स चाहते थे और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते थे और वो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आप सैड थे कि ये पर्सन ने आपको कहा होगा कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, फिर उन्होंने बोला कि जून में होगा, जुलाई, ऐसे करते-करते बहुत महीने हो चुके हैं लेकिन डिवोर्स तो नहीं हुआ। लेकिन ये पर्सन आपको सपने दिखाते गए। जो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दी गई कि क्या ये पर्सन आपके साथ सच में प्यार का नाटक कर रहे थे या सच में वो डिवोर्स लेकर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि कुछ चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं आपकी सिचुएशन में। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि अगर थर्ड पार्टी और आप में अगर इस पर्सन को चूज़ करना पड़ा, तो ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। इनके इमोशंस मुझे दिखाई देते हैं, इनकी लव फीलिंग्स आपकी तरफ मुझे दिखाई देती है, इनका प्यार मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन आपको पाने की ज़िद यहाँ पर मुझे उनकी दिखाई देती है। यहाँ पर देखा मैंने जैसे ही कार्ड उठाया था, वहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, यानी नई शुरुआत यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स उठाने के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। पर्सन आपको प्रपोज अगर किया है इस पर्सन ने, तो वो निभाएंगे। अगर प्रपोज नहीं किया है और आप किसी को चाहते हैं, वन साइडेड लव है, तो ये पर्सन आपको अपनी दिल की बात बता सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव कुछ तो होते हुए मुझे नजर आते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा है।
नई शुरुआत, ब्रेकअप के बाद अगर ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपके साथ फिर से रियूनियन में आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको तकलीफ देना नहीं है। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं कही है या जो आपको नहीं एक्सप्रेस किया है, जो आप चाहते हैं ना कि एक्सप्रेस करें, क्योंकि आप इंतज़ार करते-करते यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपको और इंतज़ार नहीं करना है। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि इस रिश्ते में बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं और हर उतार-चढ़ाव का सामना आपने किया, लेकिन अभी आपसे नहीं होता बर्दाश्त, क्योंकि देर बहुत होती जा रही है और इतनी देर आप नहीं सहन कर सकते, क्योंकि क्या है ना, टाइम भी तो जा रहा है, एज भी बढ़ रही है और सही वक़्त पर सही चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये पर्सन ने अगर पीछे हटे हैं कमिटमेंट देकर, तो ये पर्सन फिर से वापस आकर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा मुझे लगता है कि आप उनसे बड़े हो या आप उनसे छोटे हो, एज मायने नहीं रखती है। प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है पर्सन के लिए, कि वो सच में उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। भले आप उनसे एज में बड़े हो या छोटे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर लोग क्या कहेंगे उनसे उनको कुछ भी लेना-देना नहीं है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए तो बहुत ही पॉज़िटिव है, जहाँ पर यही लगता है कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। नेक्स्ट जो राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि ये ऊपर तो सभी राशियाँ आई थी, लेकिन यहाँ पर जो और राशियाँ आई वो हैं एरीज़, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आई हुई है स्ट्रांगली, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आती है। उसके बाद जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं वो हैं 13 है, 11 है, 12 है, 9 है, 8 है, उसके बाद 14 नंबर भी लकी है। साथ ही साथ 7 और 1 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा लकी आपके लिए आए हुए हैं। पॉज़िटिव कार्ड्स हैं और यही कहते हैं कि रियूनियन होकर रहेगा। बुरा वक़्त ख़त्म होगा, अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा। सारे सपने आपके सच हो रहे हैं, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट किया है, पॉज़िटिव आपको लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।